अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहिन नबिय्यिल मुतahhari शफ़ील वरा फ़ी मबअसिल शरीर बशीर नज़ीर सय्यदुल क़ौम जुमलतन रसूल करीम खैर ज़ात मुतहरी वमा मिशूफ़ अन्नास मिन सुल्ब आदमी बिखुल्क़ अज़ीम सुम्मा ज़ात मुतहरी ज़ालिम अन्वार वजह मुहम्मद फलम यब्क़ दूरुम लिन्नजमी मुनव्वरी सक़ा माशल अबरार मिन हौज़ कौसरी शराबन तुहूरा ख़ालियन अन क़दरी अलैका सलातुल्लाहि या सय्यदल वरा व अलैका सलामुल्लाहि या खैर मंज़री अला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इला यौमिल जज़ाई मिन ख़ालिक़िल अकबरी दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद। एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक नज़ाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यिदी अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब दर्द-बंदों के तबीब रुह-ए-फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ इला मकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख़ सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम इमाम मसाजिद हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह ठंड भी है और आप लोग खुले आसमान के नीचे बैठे भी हैं। आज मौजू भी दिया गया है, दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फरमाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का शेर है, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया। याद रखो ज़ाती इल्म रब तबारक व तआला, ये हमारा अकीदा है।
और चूंकि अहले सुन्नत वल जमात के जो भी अकीदे हैं वो कुरान और हदीस को सामने रखकर ही बनाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है माज़अल्लाह मुस्तफा करीम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, गैब के इल्म से इनकार करते हैं। इसी वास्ते वो जब कुरान पाक का तर्जुमा बयान करते हैं, लिखते हैं, तो नबी का माना क्या होता है वो नहीं लिखते। वो नबी का नबी ही लिखते हैं। तो अगर नबी का माने बयान कर देंगे तो इनके ये झूठे दावे लोगों के सामने जाहिर है। उलमाए किराम मौजूद हैं, नबी नबाउन से मुश्तक है, जिसके माने होते हैं गैब की खबर बताने वाला। हकीकत ये है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मानते भी हैं और इनकार भी करते हैं। समझ रहे हैं? मानते भी हैं और इनकार भी कर रहे हैं। साहब विश्वास करिए, बड़ा सवाल मिलेगा। जो मस्जिद आप जाते हैं ना तो कदम कदम पे सवाब मिलेगा, कदम कदम पे सवाब मिलेगा। जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। किसने बताया? भाई दो नमाज की बात ही करते हैं, वो इनको नमाज से तो बड़ा इश्क है ना, जबकि नमाज की हकीकत को नहीं समझते। और नमाज के लिए तो इतने मुस्तैद मैंने तो देखा। आजकल तो अजीब तमाशा हो गया है, जहां देखते जैसा चाहते शरायते नमाज क्या है इसका भी ख्याल नहीं रखते, बस नमाज पढ़ना उनको। और नमाज के लिए इतने मुस्तैद लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भी लेकर जाते हैं। चलिए नमाज पढ़े, चलिए नमाज पढ़े, चलिए नमाज पढ़े। ठीक है, नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है, बल्कि दीन का सुकून है। समझ रहे? बेनमाजी के लिए बड़ी सख्त वईद है। और नमाज के इतने मतलब नमाज के इतने अकीदत इतनी मोहब्बत जाहिर करते हैं। ओ हो ये भी तमीज नहीं रखते कि क़िबला किस तरह पे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग हाल ये है, किसी को देखो नंगे सर, किसी का हाल ये है कि इतने ऊंचे ऊंचे तक कपड़ा मोड़ लेते हैं। मसला ये है उल्टे कपड़े पर नमाज, इसका भी ख्याल है। ठीक है? और बहुत से तो बिल्कुल गेट ऑफ इंडिया बन जाता है ना। इतने शौक उनको उसका, न सर में टोपी, बहुत से लोगों की बात करो, न सर में टोपी, ने कुछ सीने चढ़ी हुई है, गिरेबान चाक है, सीने के बाल नजर आ रहे, नमाज पढ़ रहे। अरे कम से कम इतना ही सोच लिया होता किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं। इतना सोच यार, तुम्हारे दरवाजे कोई मंत्री आए या तुमको इनवाइट करे कोई, या डीएम के पास जाना हो, या किसी ऊंची पोस्ट वाले आदमी के पास जाना हो, इस तरीके से जाओगे? गिरेबान चाक है, सीने चढ़ी है, यहाँ तक पैर मोड़े हुए कपड़ा, जाओगे? बोलो नहीं, बल्कि इस्त्री करवाओगे कपड़े। डीएम साहब के पास जाना है साहब, अच्छा सूट निकालो, और अगर कोट वोट होगा तो वो पहनोगे। क्यों? बड़ी पार्टी के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा कायदे से जाए ना, आदाब जो है वो बजा लाए। दुनियादारों के पास जाने के आदाब का ख्याल है। और किसके सामने खड़े होने जा रहे हैं? अल्लाह हिदायत फरमाए। तो बात मैं ये नहीं कर रहा था, सवाब मिलेगा। किसने बताया? तुम गए थे?
अमीर जमात गए थे, तुम्हारे वो टोला जो लेके चलते हो ना, जो फिरते हैं, कैसे फिरते हैं? आला हज़रत के शेर का तो जवाब ही नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिरते कि नहीं फिरते? क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, देखो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना, तक़ुब फ़रासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, तो अल्लाह वालों की नजर देखी लेती है। और तभी बयान भी कर दिया, जो तेरे यार दर से यार फिर रहे ना, और इतने मुस्तैद हैं। अच्छा इत्तेफाक, ये देखो किस्मत की बात, ये फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और हाल ये है, जब ये फिरते ना, कभी खामोशी से देखो, जब बड़ा टोला जा रहा हो तो इनके कंधों पे गद्दा होता है, होता है कि नहीं होता है? लोटा भी होता है, गद्दा भी होता है। ये फिर रहे तो गद्दा इनकी कंधे पर है, और हम लोग बैठे तो गद्दा हमारे। ये अपनी अपनी किस्मत है। तो जो हुजूर का नहीं, वो किसी का नहीं, याद रखना। जो हुजूर का नहीं है वो किसी का नहीं है। और रही बात जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर तुम लोग एतराज करते हो, अगर अपनी बात पे सच्चे हो तो हर चीज पर एतराज करो ना, 27 गुना सवाब मिलेगा। किसने बताया? बोलो, हुजूर ने बताया। विश्वास करो सवाब मिलेगा। किसने बताया? तुम गए थे देखने के लिए, तुम्हारी किताबों में तो माज़अल्लाह लिखा है कि पीठ के पीछे का इल्म नहीं। अब तुम संजीदगी से सोचो, एक मिजाज ये है। अभी मैं गुफ्तगू शुरू मतलब तमीज़ ही बांध रहा हूँ, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्से में तकलीफ नहीं कर रहा हूँ। ये मिजाज, ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पीठ के पीछे का इल्म नहीं माशाअल्लाह है, और दावा करते हैं हम हुजूर को मानते हैं। हम कहें, या मिसाल तौर पर इसी महफिल में देख लो, ये खलील साहब हैं, कैम महमूद रब्बानी को मानते हैं और हमारी कमियां निकालने की फिराक में। अब इनकी कोशिश है, मैं महमूद रब्बानी को मानता हूं तो बोल, लेकिन उनके अंदर ये खराबी, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और बाकायदा कहेंगे किताबों में देखो, महमूद से मांगना नहीं, महमूद के पास जाना नहीं, लेकिन हम महमूद से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? और उसी की जगह कामिल साहब है, वो कह रहे हैं महमूद से मोहब्बत करते हैं। अब महमूद की जब बात आ जाए तो जब कभी जिक्र हो तो खैर से ही जिक्र करें, और जो चीज मेरे अंदर पाई नहीं जाती हो, मैं तो यहाँ कर, जो चीज मेरे अंदर पाई नहीं जाती हो, ये अपनी तरह से गुमान करके वो भी बयान करे, तो आदमी कहता है यार इसको मोहब्बत है, इसलिए ऐसी बात कर। और आसान, माँ बच्चों को खिलाती देखा ना आपने? बच्चों को तो खिलाया होगा ना, ज़ैनब को तो लिए घूमते माशाल्लाह। जब माँ अपने बच्चों को खिलाती है तो कभी छुप के देखो, जब अकेले में वो खिलाए, मेरा चांद है, मेरा सूरज है, मेरा चंदा है, मेरा हीरा है, क्यों कारी साहब, मेरा मोती है। माँ ये कह रही, आपने जब चुपचाप से देखा, ओ कलूटा, नाक बह रही है, आंखें छोटी छोटी है, नाक चपटी है, और ये कहीं मेरा चांद, मेरा चंदा, मेरा सूरज, मेरा सितारा। अगर माँ से कहो
माई ये कलूटा तेरा चांद होगा, ये चंदा होगा, ये सितारा होगा, ये होगा, ये वो होगा। तो माँ क्या जवाब देगी? मोहब्बत की नजर से देखो, मोहब्बत की नजर से देखो। बात समझ गए ना? बात समझ गए? तो जो मोहब्बत रखता है उसका कौल कुछ और होता है, उसका कहना कुछ और होता है। और जिसके दिल में कुछ फतूर घुसा होगा, जिसके दिल में मुनाफकत भरी होगी, उसका कहने का तरीका और होगा। अब फैसला तुम करो। एक कह रहा है और लिख रहा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, और दूसरा सीना ठोक के कह रहा है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो गया जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफस्सिर कुरान, फैजाने हुजूर मुफस्सिर कुरान, सानिए हुजूर मुफस्सिर कुरान, मोहसिने कोसंबा। अब देखो पता चल गया कौन मोहब्बत करने वाला है और कौन जो है दिल में फतूर भरे बैठा है। फैसला तुमको करना है, फैसला तुमको करना है। क्यों? क्योंकि अगर मुस्तफा के बन गए, मुस्तफा के बन गए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का भी यही अकीदा। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में है। सहाबा किराम का क्या अकीदा था? अल्लाहु अकबर। देखो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस पाक में मौजूद है, किताब उठाकर देख लेना। गालिबन रमजान का मौका था, माले गनीमत में कुछ अनाज वगैरह आया। ये जो आशिक रसूल जो है वो कलाम लिखते ना हुजूर की शान में, तो ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ मिलता है उसी को देख के लिखते हैं। जो हो चुका है, जो हो चुका है, जो होगा। मुस्तफा करीम की खिदमत में हज़रत अबू हुरैरा, आपने फरमाया, मैं हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज़ों में बयान कर रहा हूं। अबू हुरैरा, ये माल है, रात में इसकी हिफाजत करना, ठीक है? ये माल है, इसकी हिफाजत करो। बहुत अच्छा यार। सहाबा किराम का तो अमल ये था जो आका की ज़बान से निकल गया। आज कैसे बेवकूफ किस्म के लोग आ गए हैं जो सहाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे कहां हम, कहां सहाबा यार। सहाबा ने हुजूर के हुक्म पर अपना घर छोड़ दिया, अपना माल छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दी, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने दोस्त को छोड़ दिया, अहबाब को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। उस जमात को सहाबा कहते हैं। और हम हुजूर के कहने में झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, हुजूर के कहने में गीबत करना नहीं छोड़ रहे, हम हुजूर के कहने से अपने आप को गुनाहों से नहीं रोक पा रहे। कहां हम, कहां वो जमात। अल्लाह हिदायत फरमाए। खैर बात आ गई तो मैंने गोश गुजार कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अबू हुरैरा ये माल इसकी हिफाजत करना। अब हज़रत अबू हुरैरा, आका ने फरमाया माल है, माल गनीमत में से है, अभी हिफाजत की जिम्मेदारी आका करीम ने अता फरमाई। तो हज़रत अबू हुरैरा पहरा दे रहे हैं। आका ने फरमाया हिफाजत करना। जब रात ज्यादा गुजर गई तो देखा चोटा आया, चोर आया और आके अपना जो भी उसके पास बर्तन था उससे अनाज भरने लगा, अनाज भरने लगा। चूंकि आका ने फरमाया था अबू हुरैरा मुस्तैद रहना। हज़रत अबू हुरैरा पहुंचे, पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कौम की अमानत है, अमानत में खयानत कर रहे हो, माल चुरा रहे हो। उसने कहा
अबू हुरैरा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तरह तरह से उज़्र पेश किया, माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा को रहम आया। अच्छा ठीक है जा, लेकिन अंदर से तौबा कर, चोरी नहीं करेंगे। चला गया। रात मुकम्मल हो गई। सुबह को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। फजर की नमाज के बाद आका मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा रात तुम्हारे चोर का क्या हुआ? किसने बताया है? अल्लाह फरमाया जो नहीं जानते थे महबूब वो बता दिया। वकाना फज़्लु अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का खास करम है। वो रात वाले चोर को का क्या हुआ? कुर्बान जाओ, माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह। जैसा आपने फरमाया था मैं माल की हिफाजत कर रहा था, फिर रात जब ज्यादा गुजर रही तो एक चोर आया और उसने अपना माल जो था उसको अपने बर्तन में रखना शुरू किया। मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन या रसूलल्लाह उसने इस तरीके की बातें बयान की, मुझे तरस आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। अबू हुरैरा होशियार रहना, वो फिर आएगा। जो हो चुका है, लफाजी नहीं है, जो हो चुका, रात गुजर गई, हो चुका, जो होगा अबू हुरैरा फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। अब तो आका ने फरमा दिया था, हज़रत अबू हुरैरा तो बिल्कुल मुस्तैद, रात गुजरी, माल की हिफाजत हो रही, चेक कर रहे, चेक कर रहे। कुर्बान जाओ मेरे आका का फरमान। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा वो ज़बान जिसको सब, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और मेरा रब फरमाता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अब आका ने फरमा दिया एक। अब हज़रत अबू हुरैरा बिल्कुल मुस्तैद, अब तो देखना, आने दो उसको। इत्तेफाक़ी आधी से ज्यादा रात गुजर गई ना, वो आदमी जैसा आका ने फरमाया आया और आके फिर माल भरने लगा। हज़रत अबू हुरैरा अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, कल छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा। फिर बहुत रोने लगा, कि आने लगा, माफी मांगने लगा, बच्चों का हवाला देने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। बहुत जब रोया गाया तो आपको फिर रहम आ गया। अच्छा ठीक, जा दोबारा मत आना। रात मुकम्मल हो गई, हुजूर से मुलाकात हुई सुबह। आका मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा तुम्हारे चोर का क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने सारी रुदात बयान कर दी। आका करीम ने फरमाया अबू हुरैरा वो फिर आएगा। तीसरी रात जैसा आका ने फरमाया, जैसा आका ने फरमाया वैसा ही हुआ, फिर आया और माल भरने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, कहा अब किसी कीमत में जाने नहीं दूंगा, तुझे पैर पकड़ के रखूंगा। बहुत रोया गाया, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा ने नहीं छोड़ा। फिर कहने लगा अच्छा मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिससे आपको बड़ा फायदा होगा, मुझे छोड़ दीजिए, आप बहुत फायदा होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया क्या कहता है? कहा देखिए रात में जब सोया करिए ना, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करिए। अगर आप ये पढ़ के सोएंगे तो एक फरिश्ता आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा को रहम आ गया, छोड़। जब सुबह हुई ना, मेरे करीम आका फिर मुस्कुराए, पूछा अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? हज़रत अबू हुरैरा ने सारी बात बयान की तो जानते मेरे आका ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा वो था तो झूठा लेकिन सच्ची बात कह के गया। और अबू हुरैरा तुम जानते वो कौन था? वो शैतान था। अल्लाह तबारक व तआला
हमको सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलाए। हज़रत अबू हुरैरा ने ये तो नहीं कहा यार रसूल आपको कैसे मालूम, आपको कैसे मालूम, ये तो मेरी उसकी बात है। अरे सहाबा का अकीदा ही ये था कि हुजूर जानते हैं, सहाबा का अकीदा ही यही था कि हुजूर जानते। आओ देखो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर, आपके ईमान लाने का वाकया 10 बार तुम सुन चुके हो। मैं इशारा कर रहा हूँ, ऐलान नबूवत फरमाया ना मुस्तफा करीम ने। सिद्दीक़ अकबर मुल्क शाम में थे, ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद और सूरज, और वो ख्वाब वहां के राहिब को बताया और उसने ख्वाब की तारीर बताई। ये सारी बातें हज़रत सिद्दीक़ अकबर और राहिब के दरमियान। जब मक्का मुकर्रमा आए और लोगों ने बताया कि तुम्हारे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, वो कहते मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। सिद्दीक़ अकबर गए मुलाकात की और जाने के बाद पूछा मैंने सुना आपने ऐलान नबूवत फरमाया। मेरे करीम ने कहा, आका ने फरमाया हाँ अबू बकर, मैं तुमको भी दीन की दावत देता हूँ। अच्छा आप नबी हैं? तो नबी तो वो होता है जो गैब कहने में रखता है, कोई मौजज़ा, कोई गैब की खबर कुछ तो बात करे। तो मेरे करीम आका मुस्कुराए और क्या फरमाया, ऐ अबू बकर मुल्क शाम में जो तुमने ख्वाब देखा है, मुल्क शाम में जो तुमने ख्वाब देखा, क्या वो किसी मौजज़े से कम है? बस जैसे ये सुना, अल्लाह अकबर, वो ख्वाब मैंने देखा, मैं मुल्क शाम में था, मैं जानता या राहिब जानता। अरे जो मक्का में बैठकर मुल्क शाम के अंदर सोने वाले के ख्वाब से बाखबर हो, यकीनन वो अल्लाह का सच्चा नबी होगा। कलमा पढ़ा मुसलमान इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा। देखो रब के फजल से हमारे दिल में है क्या क्या, हमारे दिल में है क्या क्या, हुजूर जानते हमारे दिल में है क्या क्या। एक साहब कहने लगे तकरीर की होगी, ये एक समझाने के लिए बातें हैं, सब तकरीर वगैरह की होगी, रात में गायब करकार करते रहे होंगे, फिर बातें करते करते सुनने के पास आके भाई मेरा काम इरादा तो ये था, देखिए मैं आया हूँ, अब आप काम करिए, मस्जिद बन रही है, इसमें जितनी जल्दी हो सके ताउन करें। मस्जिद बन रही है, इसमें ताउन करें, यहाँ भी मस्जिद बनी है ना, ताउन करें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान बहका दे। तो सामने वाले का शैतान बहका दे, क्यों? कहाँ शैतान बहकाता है? शैतान बहकाता है। मैं इरादा करके निकला था कि फलानी जगह जाऊंगा, लेकिन शैतान ने ऐसा बहकाया कि मैं उस जगह नहीं पहुंच पाया। ऐसा होता है ना, होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है? इरादा पक्का करके निकले, वो तकरीर कर रहे थे शैतान से बचने के लिए। देखो इन्नो शैतान इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, होशियार रहना, खबरदार रहना, वो बहकाएगा तुमको। लोग जाते, कितने लोग हैं निकले थे कार्य खैर के लिए, पता चला गुनाहों के अड्डे में पहुंच गए। कितने थे लोग जो मस्जिद के लिए जाने के लिए घर से निकले थे, मस्जिद का दरवाजा भूल के बाजार पहुंच गए। शैतान बहका देता है। एक सुन्नी वहां बैठा था, कहता हजरत शैतान को कैसे मालूम? हमने सोचा जा रहा हूं मैं कोशंबा, ठीक है, और मैंने ना मौलाना इदरीस को बताया ना मौलाना फारूक को, ये मेरे दिल की बात है। कोशंबा जाऊंगा, वहाँ बाबाजान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मस्जिद बन रही है, उसका दीदार भी करूंगा, कुछ ताउन भी करूंगा। मेरे दिल में था, कार्य खैर के लिए मैं निकला। ये तो मेरे दिल के अंदर की बात है, शैतान को कैसे मालूम? कोई टेलीग्राम कर रहा है क्या? है उनके कुछ चमचे वमचे हों जो व्हाट्सएप में मैसेज वैसेज कर देते हो? शैतान के पास कोई बहुत बड़ा वाला मोबाइल है, कुछ ऐसा है? कोई बता देता है सैटेलाइट। नहीं भाई, शैतान को मालूम हो जाता है। अरे हमने कहा कैसे मालूम हो जाता है? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, शैतान को मालूम है? अल्लाह ताला ने उसको छूट दी है, अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी है, वो लोगों को बहकाता है। हमने कहा अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे रहा है, ये तू मान रहा है?
अल्लाह जिसको अल्लाह ने मरदूद किया, मरदूदे बारगाह किया, उसको जो ताकतें दी उसको तू मान रहा है, और जिसको महबूब बनाया, कुर्बे खास में बुलाया, सारे नबियों का सरदार बनाया, उसके गैब पर, उसके इल्म पर एतराज। पता चला हुजूर के इल्म पर एतराज करना ये मुनाफिकों का तरीका है। क्यों? क्योंकि मुनाफिक भी थे ना मदीने मुनव्वरा में, आपस में बात करते हैं, हुजूर की खबरें बताते हैं, आसमान की बातें बताते हैं, ये करते हैं, हम लोग मुनाफिक हैं, हमारे बारे नहीं बताया, हमारे बारे। जब इस तरीके की बातें करी मेरे आका तो रहमतुल्लिल आलमीन है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब ये बातें करी क्या गैब का इल्म है, लेकिन हम लोग मुनाफिक ही नहीं पहचान रहे। जुमे का दिन मिंबर रसूल व मुस्तफा करीम आका नाम ले गया, फला इब्ने फला उठ, तू मुनाफिक है, निकल जा मेरी मस्जिद से। ए फला इब्ने फला तू मुनाफिक है, उठ मेरी मस्जिद से निकल जा। ए फला इब्ने फला तू मुनाफिक है, उठ मेरी मस्जिद से निकल जा। इस तरीके से मुस्तफा करीम ने 70 मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर किया। और वाकई लिखने वालों ने ये भी आगे बयान किया, इत्तेफाक से फारूक आजम को आने में ताखीर हो गई थी मस्जिद। अब जब इनको बाहर किया, ये 70 के 70 मस्जिद से निकले, इधर से फारूक आजम आ रहे थे। जब देखा एक दो जाए तो ठीक है, जब ये 70 के 70 आए तो फारूक आजम ने पूछा, क्यों जुमा हो गया क्या? जुमा हो गया? तो एक बताना चाह रहा था, फौरन उनका सरदार था, उसने रोका, कहा हाँ हो गया, हो गया। फारूक आजम आगे बढ़ गए। उस शख्स ने अपने सरदार से पूछा, क्या उमर को पता नहीं चल जाएगा कि हमको हुजूर ने निकाला है मस्जिद से? अभी झूठ बोल दिया, क्या उनको पता नहीं चल जाएगा? क्या हम मुनाफिक, क्या उनको मालूम नहीं हो जाएगा? तो उनका सरदार कहता है, क्या है, शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान बचाई। पूछा कैसे? कहा हुजूर ने तो मस्जिद से निकाला, अगर उमर को पता चल जाता कि हम मुनाफिक हैं तो हमारा सर ही दम से जुदा कर देते। सहाबा का ये अकीदा था। अल्लाह तबारक व तआला हमको मुस्तफा। अच्छा ये हकीकत ये है कि कभी कभी ताज्जुब होता है, ये ऐसी बातें लिख रहे हैं और डंके की चोट में कहते हैं हम लोग तौहीद परस्ते हैं। किसने बताया? खुदा एक है। बोलो चलो खुदा एक है, किसने बताया? आसमान में गए तुम, पहले आसमान में गए, दूसरे आसमान में गए, तीसरे आसमान में गए, चौथे में, पांचवें में, छठवें में नहीं, बल्कि एक तो इनका मौलाना है, वो एक तकरीर कर रहा था, देखिए हुजूर के इल्म गैब पर ये सुनी लोग कहते हैं इल्म गैब है। हुजूर खुद फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर जाम पिला रहा हूँगा। है ना कोई फुजूल का आदमी, नाम भी लेना बेकार है, जानता हूँ ना क्यों है? ओ हुजूर के पास कुछ लोग आएंगे, या रसूल अल्लाह मुझे भी जामे कौसर दीजिए। उसी वक्त फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह इनको जामे कौसर मत दीजिए, आप नहीं जानते इन्होंने दीन के अंदर बड़ी नई नई चीजें ईजाद की, अपनी तरफ से उल्टे सीधे काम किए, तो उनको हुजूर जामे कौसर नहीं देंगे। देखो अगर इल्म गैब होता तो पहले फरिश्ते क्यों बताते? ये हदीस सुना के लोगों को भोले भाले होते, बेवकूफ किस्म जो लोग होते हैं। देखो अगर इल्म गैब होता तो फरिश्ते क्यों बताते? हमारे सामने भी इस तरीके की बात आई तो सुन के हमने कहा यार ये बताया किसने? मैदाने में शर होगा। ये गया था क्या? ये लाल रुमाल वाला गया था क्या? पकड़ो इसको, पूछो इससे, तू गया था? तूने देखा? अरे किसने बताया?
बताया किसने? मोहम्मद रसूल अल्लाह ने बताया। तो मैंने कहा ये तो गैब है, ये तो गैब है और आने वाली बात है। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर बर्पा होगा, हंगामे की सूरत होगी, अल्लाह अकबर, नफसी नफसी का आलम होगा और मुस्तफा करीम जामे कौसर पिला रहे होंगे। एक जमात आएगी, इस तरीके से मामला होगा। बताया किसने? बताया उसने जिसको रब ने गैब का इल्म बताया। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। मेरे करीम आका अल्लाह अकबर, साहबा के नाम तो एक एक बात पूछा करते थे, एक एक बात पूछा करते थे। और अगर तुमको कुछ बात ऐसी हो, देखो मदीने मुनव्वरा जंगे मौता, इस्लामी लश्कर रवाना किया, झंडा किसको दिया? उसामा बिन जैद, नहीं ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा दिया और फरमाया जब ये शहीद हो जाए तो इनकी जगह जाफर तैयार अमीर लश्कर बना देना, और अगर ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाह को दे देना। और फिर जब ये शहीद हो जाए तो तुम लोग आपस में मशवरा करके किसी एक को अपना सिपह सालार बना देना। मदीने मुनव्वरा मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबी के पास सुबह का वक्त है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, साहबा किराम बेकरार हो गए। अर्ज की माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मौत का मंजर देख रहा हूँ, जंग मौत का मंजर देख रहा हूँ। ऐ लोग जानते हो मेरा ज़ैद शहीद हो गया, मेरा ज़ैद शहीद हो गया। ऐ लोगों सुनो, मेरे ज़ैद ने जामे शहादत नोश कर लिया। अब जानते हो परचम इस्लामी जाफर बिन तैयार के हाथ में दिया गया, वो जंग लड़ रहे हैं, साहबा किराम सुन रहे हैं। दूर से मीलों दूर का फासला है, कहा दूसरे मुल्क में जंग हो रही है और मेरे करीम आका मस्जिद नबी मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी में बैठकर पूरा हाल बयान कर रहे हैं। देखो देखो अब जाफर के हाथ में तो झंडा आ गया, अब जाफर जंग कर रहे हैं। ए लोगों सुनो, अब मेरा जाफर भी शहीद हो गया, अब मेरा जाफर भी शहीद हो गया। अब सुनो, परचम अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया गया है, अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया गया है। आका बयान कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, साहबा के नाम पूरा मामला सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। फिर आका फरमाते हैं लोगों मेरा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, मेरा अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फिर उसके बाद आका करीम फरमाते हैं अब लोगों ने आपस में मशवरा किया, अब लोगों ने आपस में मशवरा किया। ऐ लोगों सुनो, अब परचम खालिद बिन वलीद के हाथ में दिया गया, परचम अब सैफुल्लाह के हाथ में दिया गया। और लोगों सुनो, थोड़ी देर बाद बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतेह अता फरमाया। या अल्लाह, मदीने में बैठकर जंगे मौता मीलों दूर हो रही है, आका करीम खबरें सुना रहे हैं। अरे ताज्जुब की बात नहीं है, जो मेरा नबी मदीने में बैठकर अर्श की बातें बता दे, कलम चलने की हालत को बता दे, उसकी शादी। अल्लाह तबारक व तआला, अरे शान तो ये है वमा हुआ अलल गैब बिदनीन। रब फरमाता मेरा महबूब गैब बताने में वकील नहीं है। पूछो, साहबा किराम पूछा करते थे। अल्लाह अल्लाह, देखो चलो दूर नहीं जाओ, खैबर वाला वाक़या सुना ना, आका फरमाया कल मैं उसको इल्म दूंगा, मैं कल उसको इल्म दूंगा जिसके हाथ में खैबर फतेह होगा। है ना गैब की खबर, है ना गैब। जंगे बद्र में चलो, असा मुबा घेरा बना है,
घेरा बना, यहाँ फला इब्ने फला कत्ल किया जाएगा, यहाँ इसकी लाश होगी, यहाँ इसकी लाश होगी, यहाँ इसकी लाश होगी। अब बताओ कौन कब मरेगा? बता सकते हो? वही बता सकता है जिसको रब अपने फज़ल से गैब का इल्म अता फरमाए। तारीख उठाकर देखो, ऐसा ही हुआ। ये सब वाकई में सुना चुका हूँ, इसकी बहुत इख्तिसार से निकल। ऐसा ही हुआ, खैबर फतेह होगा, कल मैं उसको परचम दूंगा। सुबह के वक्त हर साहबा इस तमन्ना में, काश परचम मुझको मिल जाए, काश परचम मुझको मिल जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा करीम ने सुबह ऐलान फरमाया, ऐना अली, अली कहाँ है? शेरे खुदा हाजिर हुए और हाल क्या है? आंखों में तकलीफ है। पूछा कैफा हाल क्या अली? अली हाल क्या है? कहा माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, आंख में तकलीफ है, आंखों में चश्मे है। आका करीम ने अपना लोहामे दहन लगाया, परचम अता फरमाया। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, खैबर को शेर खुदा ने फतेह फरमाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और यहाँ पर जंगे बद्र में निशान लगाए थे, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ फला मरेगा, यहाँ फला मरेगा। कुर्बान जाओ, सहाबाए किराम ने बयान किया, जंग खत्म होने के बाद हमने जाकर उन जगहों को देखा जहाँ करीम आका ने निशान लगाए थे, उनकी लाशों को हमने वहीं पर पाया। हज़रत अब्बास ये भी कैदी बनकर आ गए। ये हुआ भाई, चलो फिदिया लो, सबको छोड़ दो, फिदिया ले लो, छोड़ दो। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, कहा चचा आप भी फिदिया दे दे, चले जाए। हज़रत अब्बास मैंने भतीजे, तुम्हें तो मालूम मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा इत्तेफाक मालूम, जब हज़रत अब्बास कुफारे मक्के की तरफ से आए थे, अपनी अहलिया मोहतरमा को बुलाया, ये सोना है, इस जगह पर मैंने गाड़ रखा है, अगर मैं वापस ना आऊं तो इस्तेमाल कर लेना, तुम रख लेना। मियाँ बीवी की बातें, मियाँ बीवी की बातें ना, खामोशी से रख लेना। ये सब बात हुई, घर की बात। हुजूर ने कहा चचा फिदिया दे दीजिए, छूट जाइए। कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। आका मुस्कुराए, कहा चचा उस सोने का क्या हुआ जो चची को देकर आए थे? हज़रत अब्बास बाद बयान करते, वल्लाह मेरे दिल में चोट लगी और मेरे दिल ने गवाही दी, बेशक ये बात तो मक्के के अंदर थी, तन्हाई की बातें थी, मियां बीवी के दरमियान की बातें थी। अरे जो मदीने में बैठकर इन बातों का इल्म रखता हो, यकीनन वो अल्लाह का सच्चा रसूल। और हुजूर की शान तो बहुत बड़ी है यार, हुजूर के गुलामों की शान देखो। रब की अता से, हुजूर के करम से। 12 सुनते हो, फारूक आज़म मिंबरे रसूल में खड़े, मैं इशारे कर रहा हूं बस। या सारी अल जबल, कामुल के नहावन, कहा सारिया मुड़के नावन का या मदीना, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, ए सारिया पहाड़ का ख्याल कर, पहाड़ का ख्याल कर। ये आवाज सारिया के कान तक पहुंच गई। बाद में क्या सुना हुआ वाकया ना सबका, मैं इशारा कर रहा हूँ। बाद में जब हजरत सारिया को फतेह मिल गई और लोगों ने आगे खुशखबरी सुनाई, मुसलमानों मुबारक हो, फातेह कौम वापस आ रही है। हजरत सारिया आ रहे हैं, आए लोगों ने पूछा कुछ अजीब बात, मुबारकबाद दी, कुछ मामला? कहा एक मामला हुआ, जुमे का दिन था, हम लोग दुश्मनों से जंग लड़ रहे थे, हमने अपने डिफेंस के लिए पीछे पहाड़ को रखा था, सामने दुश्मन, तो हमको ये था कि पीछे से तो हम लोग महफूज हैं, दुश्मन हमला नहीं कर पाएगा, अगल बगल का इंतजाम कर लिया, सामने दुश्मन लड़ रहे थे।
लड़ाई बड़ी शबाब में चल रही थी, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, या सारिया पहाड़ का ख्याल कर। मैं सोचने लगा यार ये आवाज कैसी है, फिर ख्याल आया हो सकता वहम हो मेरा। दोबारा फिर आवाज आई, मैंने कहा ये तो अमीरुल मोमिनीन की आवाज है जो मदीने में। मैं सोच ही रहा था, तीसरी बार फिर आवाज आई, मैंने कहा यकीनन कुछ मामला है। मैंने फौरन क्या किया, एक दस्ते को पीछे बुलाया और बुलाने के बाद कहा बहुत तेजी के साथ जाओ, ऐसा महसूस होता है पहाड़ के पीछे दुश्मन है, और जाकर इतनी शिद्दत से हमला करना कि संभलने का मौका ना देना। उनको मैंने हिदायत करी और हिदायत करने के बाद मैं सामने दुश्मनों से लड़ने में मशगूल हो गया। मेरे साथी जैसी हिदायत की थी उसी पर अमल करते हुए तेजी के साथ गए। तो जानते हो क्या मामला था? मामला ये था, दुश्मनों ने अपनी एक फौज का एक हिस्सा पहाड़ के पीछे छुपा रखा था, इस गर्ज से कि जब मुसलमान लड़ते लड़ते थक कर चूर हो जाएंगे तब ये ताजा दम फौज पीछे से हमला करेगी और हमको फतेह मिल जाएगी। जानते हो क्या हुआ? इसके बरखिलाफ वो तो बेख्याली में पड़े थे, लेकिन हमारे साथियों ने जाकर इतनी शिद्दत के साथ उन पर हमला किया कि उनको समझने का मौका न दिया। उन्होंने भागना शुरू किया। इत्तेफाक ये भागे तो उसी मैदान की तरफ से भागे जहां हम जंग लड़ रहे थे, और ये कहते जा रहे थे जान बचाना है तो भाग जाओ, मुसलमानों की मजीद फौज आ गई है। ये बात जब मैदान में फैली, दुश्मनों के दिल छोटे हो गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको फतेह अता फरमाई। लोगों ने पूछा दिन कौन था? कहा जुमे का दिन था। कहा तारीख क्या थी? कहा ये तारीख थी। कहा वक्त क्या था? कहा ये वक्त था। तो जानते हो सहाबा किराम ने कहा अल्लाह हम गवाही देते हैं, हमने सुना अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होकर तुमको इस तरीके से पुकारा। हुजूर के जानिसारों को भी रब के फضل से, अब मेरे आका की शादी अलग है। ये तो हुजूर के जानिसार है, फारूक आजम वजीर खास है, शेखैन है। उनकी शान तो ये है जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भाग जाता है। अरे यार जब मेरे नबी तवज्जो फरमा दे, वो था ना एक मोस्ट वांटेड, मक्का में था ना सबसे बड़ा आतंकवादी, नाम क्या था उसका? हाँ सब लोग पहचानते हैं। वो इसी फ्राक में आता था। एक दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, सोचा यार कुछ तो करूं, कंकरियां उठाई मुट्ठी में ली, आवाज दिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आपके पास गैब का इल्म होगा। अच्छा इत्तेफाक ये मक्का के काफिर भी ये मानते थे जो नबी जो होता है उसको गैब का इल्म होता है, वो भी मानते थे। और ये कैसे है यार? अल्लाह हिदायत फरमाए। चलो आगे बढ़ो। तो अगर आप बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मैं ईमान ले आऊंगा, मैं आपको मान जाऊंगा। क्योंकि उसको ये नाज था कुदरत मेरी है, मुट्ठी मेरी है, पकड़ मेरी है, काबू मेरे हाथ में। जिस जो चीज उसको दबाए मैं हूं, गिरफ्तार मैं किए हूं, उसको इस पर नाज था। क्या बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने फरमाया मान लेगा? कहां? कहा अबू जहल अगर जो तेरी मुट्ठी में है वो बता दे मैं कौन। ओहो जग गया। क्यों? जो चीज है, जो चीज है, जबान है, बोल सकती है, आंख है, कान है, दिमाग है। बोले बड़ा कुछ हो गया यार, ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। जो चीज है ना वो देख सकती है, ना वो सुन सकती है, ना वो समझ सकती है, ना वो बोल सकती है। बहुत अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जो चीज मेरे हाथ में वो बता दे आप कौन?
वो खुश हो रहा है, पत्थर बोलेगा कहाँ से? पत्थर की न आँख है, न कान है, न ज़बान है, न दिमाग है। भाई कानों से आदमी सुनता है, चलो आवाज सुन के आदमी बता सकता है, देख के बता सकता है, बोल सकता है, दिमाग से समझ के बोल सकता है। पत्थर की बात तो कुछ है भी नहीं ना। बड़ा खुश हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका ने फरमाया, अबू जहल जो तेरी मुट्ठी में अगर वो बता दे, वो बता दे, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरे करीम आका ने तवज्जो फरमाई। करीम आका ने तवज्जो फरमाई। किस पर तवज्जो फरमाई? जो देखने की ताकत नहीं जिसके पास, बोलने की ताकत नहीं जिसके पास, सुनने की ताकत नहीं जिसके पास, लेकिन आका ने तवज्जो फरमा दी। अरे कंकरियों पे जैसी तवज्जो फरमाई तो कंकरियों ने फिर ये ख्याल ना किया किसकी गिरफ्त में हो, किसके हाथ में हो, किसकी मुट्ठी में हो, कौन मुझे पकड़े है। आका ने तवज्जो फरमाई। कंकरिया बेसाख्ता पुकार उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्बान जाओ, जब कंकरियों में तवज्जो फरमा दे तो मुट्ठी के अंदर दे कंकरिया जान जाए कौन है। अरे फारूक आजम पर कितनी तवज्जो फरमा। मेरा महबूब गैब बताने पर बखील नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। खड़े हो जाओ।